क्या बड़े नोटों का चलन बंद करना मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है? कल 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भारत को संदेश दिया, भारत की जनता को संदेश दिया कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का चलन आज रात 12 बजे से बंद हो चुका। अब ये नोट किसी भी प्रयोग के नहीं रह जाएंगे। केवल कुछ विशेष अवस्थाओं में इनका प्रयोग मात्र 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर हो सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट किसी पेशेंट की मेडिसिन के लिए, अगर प्रोवाइडेड कि डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया हो दवाई को, हवाई जहाज़, ट्रेन और बस यात्रा के दौरान टिकट खरीदने के लिए भी ये यूज हो सकते हैं अभी 72 घंटे के अंदर। यदि आपके पास 500 और 1000 के नोट्स हैं तो आप उनको बैंक में 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। आप अपने साथ कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। 9 तारीख को बैंक और पोस्ट ऑफिस बंद रहेंगे, जो कि आज का दिन है, जिसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस उस सभी चीज़ को मैनेज करने की ट्राई करेंगे जो कि पब्लिक डीलिंग हो जाए कल 10 तारीख या 11 तारीख में। पेट्रोल पंप पर भी आप इनका कुछ यूज कर सकते हैं। आप अपने पैसों के बदले एक्चुअली छोटे नोट ले सकते हैं बैंक से, जिसको हायर करेंसी डिनोमिनेशन बोल रहे हैं। छोटे सिक्के हैं, 5 रुपये का है, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये और 100 रुपये। ये पूर्ण रूप से चलन में रहेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 तारीख के बाद गवर्नमेंट का जो प्लान है कि वो 500 रुपये पे 2000 रुपये के नोट बैंक में सर्कुलेट कर देगी आम पब्लिक के लिए। अब भारत सरकार का ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें बहुत हद तक आप मानिए कि ब्लैक मनी और डे टू डे लाइफ में जो ऑफिशियल करप्शन है, जहाँ सिफारशें हैं, जहाँ पैसा चलता है, फेक करेंसी और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर ये लगाम लग जाएगी। एक्चुअली भारतीय करेंसी में 100 रुपये के नोट्स का आप अगर देखें तो 23% कंट्रीब्यूशन है, 500 रुपये का 44% है और 1000 रुपये का 24% कंट्रीब्यूशन है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जो आतंकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन बॉर्डर, वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन इंक्रीज हुआ है। तो आज के समय में एक्चुअली क्या है, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, ये वॉर जो है 2 कंट्री डायरेक्ट फॉर्म में न लड़के ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लड़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से न लड़के ये परोक्ष रूप से लड़ते हैं। और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी वही कार्य कर रहा है। तो वर्तमान में फेक करेंसी का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेंध हुआ है, जो एंटर हुआ है, जो उसका वहाँ पे एक पार्ट पैरेलल बेसिकली जो जिसको बोलते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी जो फेक करेंसी की है वो स्टार्ट हुआ है। तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए ये इमीडिएट डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो भारत सरकार का एक उचित कदम है। तो मान लीजिए कि यह पैसा आपके पास है, आप 30 दिसंबर तक जमा नहीं कर पाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप इसको 31 मार्च 2017 तक भी इसको अपनी पहचान पत्र के साथ कुछ विशेष फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके साथ जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि मुंबई में एक कंट्रोल रूम है, जहां उन्होंने 2 नंबर दिए हैं, 02222602201 और 022, ये उनका कोड है, और 22602944 है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके जो भी आपका कोई डाउट है उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इस डिसीजन से किसको नुकसान होगा। रात में जैसे ही ये मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही अनाउंस किया कि अब 500 रुपये और 1000 का जो नोट है वो अब चलन में नहीं रहेगा आज रात 12 बजे से, तो जिस टाइम ये हुआ अनाउंस हुआ उस टाइम बैंक खुले नहीं थे, और आज की डेट में 9 नवंबर को सारे बैंक और पोस्ट ऑफिस बंद रहेंगे। तो वो लोग जिनके पास ये नोट हैं वो उसका क्या करेंगे।
दूसरा, जब आपको पता है कि आपने सारा पैसा बैंक में जमा किया, बाई चांस तो इनकम टैक्स वालों को पता लग जाएगा कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है किसने जमा की है। और इससे पहले देखिए कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ डेट डिसाइड की थी कि आप अपनी जो भी मनी है, जो भी इनकम के सोर्स हैं, वो सरकार को बता दीजिए। अगर आपने उसको भी नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम तो होगी। दूसरा पॉइंट ये कि आप अपना पैसा ख़राब तो नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है कि उसमें ट्राई करेंगे कि आपके साथ जो लोग एसोसिएट हैं उनके नाम से वो पैसा जमा कराएं, और कराएंगे भी, कम से कम पैसा ख़राब तो नहीं होगा। दूसरा, आप देखिए कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आ चुकी है, जीएसटी बिल पास हो चुका है। तो जीएसटी के थ्रू एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के अकाउंट में जाएगा, जो टैक्स का है, और सारा व्यापारिक जो लेन देन है वो भी चेक के थ्रू या ऑनलाइन या प्लास्टिक मनी द्वारा ही वो प्रमोट किया जा रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। और अभी देखिए कि कुछ एक साल पहले ये जो है ना सभी लोगों के बैंक अकाउंट खुलवा दिए गए हैं। अब रेयर ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि हाँ, कुछ लोगों के पास में डेबिट कार्ड नहीं हो सकते हैं, तो वो डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अभी उतनी अवेयरनेस है, शायद ये सेकंड स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड दी डेबिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो, जो भी कुछ हो। सरकार का डेडलाइन देकर इनकम को घोषित करवाना, ब्लैक मनी को वाइट करवाना, जीएसटी पास करवाना, और अब अचानक से बड़े नोटों का चलन बंद करना, ये एक पॉलिसी, जो एक प्रॉपर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसको इंडिकेट करता है कि हर कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। दिस इज़ ए वेरी गुड पॉइंट। तो अब तो ये 500 रुपये जो आप देख रहे हैं, 1000 रुपये देख रहे हैं, ये तो केवल आपके जो है ना अब हिस्ट्री हो जाएगी। ये देयर इज नो, अभी ये अब यहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी आज के बाद। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जो बताया है कि ये 500 रुपये का नया नोट होगा और ये 2000 का नोट होगा। लेकिन मेरा अभी ये है कि अगर आप इतनी हाई वैल्यू के नोट दोबारा लेकर आएंगे, पिछला तो आपने ब्लैक मनी या जितना भी मनी है उसको ज़ीरो कर दिया है, लेकिन फर्दर आप फिर ये 2000 रुपीज़ का नोट लेकर आ चुके हैं। इसकी वजह से तो और ज़्यादा करप्शन फिर फर्दर होगा। तो वो चीज़ तो प्रेजेंट में नहीं रुकेगी, कुछ मंथ के लिए रुक सकती है, और पुराना जो किया हुआ है वो रुक सकता है, वो रुक जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए तो अभी जो मेरा पर्सनल मैं व्यूज़ है, मैं जो बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग कि 500 और 2000 रुपीज़ की वजह से वो फिर चीज़ सेम ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। थैंक्स। हाँ, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उनके पास खुले पैसे ना हो, 100 रुपीज़ ना हो, या कुछ एक्टिविटीज़ हो, कुछ फंक्शन हो घर के अंदर, तो उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। बट आई होप कि वी इंडियन कैन मैनेज, हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। ये 2 या 3 दिन या 4 दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये मैनेज हो सकता है। तो अब डेप्थ में अगर जाएं तो देखिए बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे कि ब्लैक मनी का सोर्सेज क्या है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो फार्मिंग है वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बट आई थिंक वी people can manage this situation, this difficult situation where the terrorist activities basically indirectly hitting our people, our economy. So thanks for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए।